हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात कर रहे होंगे दुनिया में सबसे ज़्यादा कॉमन साइबर अटैक के बारे में, जो होता है हमारा फिशिंग। फिशिंग एक तरीके का साइबर क्राइम होता है जिसमें अटैकर या तो ईमेल, मैसेजेस या वेबसाइट के थ्रू आपको ट्रैप करता है और आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन या फिर आपके अकाउंट डिटेल्स या फिर क्रेडिट कार्ड डिटेल्स चुरा लेता है। दिस वॉज ऑल अबाउट फिशिंग। फिशिंग होता क्या है, अब हम देखते हैं ओवरव्यू। अब टास्क 3 कंप्लीट करेंगे अपन ट्राई हैक मी पे। फिशिंग इज द वन ऑफ द मोस्ट कॉमन साइबर अटैक टाइप्स एम्प्लॉयड बाय द स्कैमर्स एंड बैड एक्टर्स टारगेटिंग इंडिविजुअल्स एंड बिजनेसेस indiscriminately। सो एज वी ऑलरेडी नो, फिशिंग सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन साइबर अटैक होता है। बहुत सारे केसेस में फिशिंग एक इनिशियल अटैक वेक्टर की तरह भी यूज़ किया जाता है ताकि जो अटैकर है वो कंपनी के इंफ्रास्ट्रक्चर को एक्सेस कर पाए। While there are many automated tools now available to help combat phishing threats, phishing is still one of the most prolific attack vectors around। तो ऑल्दो फिशिंग को कॉम्बैट करने के लिए हमारे पास बहुत सारी टूल्स अवेलेबल हैं, लेकिन स्टिल फिशिंग एक मोस्ट प्रोलिफिक अटैक बना हुआ है। अब देखते हैं फिशिंग है क्या। व्हाट इज़ फिशिंग? फिशिंग एक सबसेक्शन होता है सोशल इंजीनियरिंग का, वेयर एज सोशल इंजीनियरिंग इज़ अ वेरी जनरल टर्म used to describe any attack that take advantage of a human rather than a computer system। सो जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था, सोशल इंजीनियरिंग एक बहुत जनरल टर्म है, सबसेक्शन उसका है फिशिंग। सोशल इंजीनियरिंग को डिस्क्राइब हम कर सकते हैं कोई भी अटैक जो ह्यूमन बींग्स का एडवांटेज ले रेदर देन कंप्यूटर सिस्टम का, वो आएगा हमारा सोशल इंजीनियरिंग के अंदर। Phishing specifically describes attack where a scammer or other attacker tricks a victim into opening a malicious web page by sending them a text message। फिशिंग हम स्पेसिफिकली उसको कहेंगे जहाँ पे स्कैमर विक्टिम को या तो किसी वेब पेज के थ्रू या कोई टेक्स्ट मैसेज भेजकर या ईमेल भेजकर या फिर कोई अदर फॉर्म ऑफ ऑनलाइन करस्पॉन्डेंस यूज़ करके उसकी इंफॉर्मेशन को एक्सेस करेगा। ट्रेडिशनली फिशिंग केवल ईमेल्स के लिए यूज़ होता था, लेकिन नाउअडेज इन द डेज ऑफ इंस्टेंट मैसेजिंग, टेक्स्ट मैसेजेस, वॉइस और वीडियो कॉलिंग, तो इंस्टेंट मैसेजिंग, टेक्स्ट मैसेज और वॉइस और वीडियो कॉलिंग के ज़माने में फ़िशिंग भी इवॉल्व हो गया। सो ये सारी कैटेगरीज भी फिशिंग के अंदर ही आने लगी। दीज अदर फॉर्म्स आर समटाइम्स रेफर्ड टू इंडिविजुअली एज स्मिशिंग। अगर एसएमएस के थ्रू फिशिंग हो रही है तो उसको हम कहेंगे स्मिशिंग। वॉइस के थ्रू अगर फिशिंग हो रही है तो उसको हम बोलेंगे विशिंग। दीज अटैक्स आर वेरी वाइड स्प्रेड। Indeed, the chances of you not having being on the receiving end of such an attack are slim, okay, and are frequently deployed on massive scales using lists of leaked or stolen phone numbers and email addresses। ये अटैक्स जो हम फिशिंग, विशिंग, स्मिशिंग, काफ़ी वाइड स्प्रेड है इनका स्कोप, लेकिन फ्रीक्वेंटली डिप्लॉय किए जाते हैं मैसिव स्केल पे यूजिंग किसके थ्रू? स्टोलन फ़ोन नंबर्स और ईमेल एड्रेसेस के थ्रू। फिशिंग मैसेजेस यूजुअली डिप्लॉय साइकोलॉजिकल, ट्रिकी एंड नियरली ऑल। फिशिंग मैसेजेस जनरली या तो कैसे स्टेटमेंट यूज़ करेंगे कि बहुत ही इमरजेंसी वाला सिस्टम यूज़ कर सेंटेंस यूज़ कर लिया, या फिर एक ऐसे मैसेजेस उसमें रहते हैं always involve getting a victim to click on a link to a web application owned by the attacker। मैसेज का कंटेंट रहेगा कि बहुत ही अर्जेंसी का मैसेज है ताकि विक्टिम उस पर अब्रप्टली क्लिक करे उस हाइपर लिंक पे और फिर वो उसको एक्सेस कर पाए। द विक्टिम इज़ देन ऑफन आस्क्ड टू एंटर सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन। जैसे ही विक्टिम उस वेब पेज पे जाएगा फिर उसको पूछा जाएगा कि आप अपनी ये
लॉगिन क्रेडेंशियल, क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन एंटर करें, उस पॉइंट पे जाके जो वो इन्फॉर्मेशन है उस साइट पे स्टोर हो जाती है और अटैक हो जाता है कंप्लीट। फिर जैसे ही इन्फॉर्मेशन स्टोर हो जाती है तो वो अटैकर के सिस्टम में आ जाती है और फिर वो उसका मिसयूज़ कर लेता है। अल्टरनेटिवली द विक्टिम में इनएडवर्टेंटली इंस्टॉल मालवेयर फ्रॉम द मलिशियस पेज, और ऐसा भी हो सकता है जो विक्टिम के जो सिस्टम है उसमें वो मॉलवेयर भी इंस्टॉल हो जाए, जिससे अटैकर को एक एंट्री पॉइंट मिल जाता है उसके डिवाइस में, जो भी सिस्टम वो यूज़ कर रहा है। फिर उनसे जो कनेक्टेड डिवाइसेस हैं उसके नेटवर्क को भी उसको वो मिल जाएगा कनेक्शन एक तरीके से एंट्री पॉइंट में। फिर हम देखते हैं 3 प्राइमरी टाइप्स होते हैं फिशिंग अटैक्स के। सबसे पहले आता है जनरल फिशिंग। जनरल फिशिंग में हम बात कर रहे होंगे अ सिंपल मास फिशिंग अटैक विच डज नॉट टारगेट एनीवन इन पर्टिकुलर ऑल्दो दे मे एम फॉर लार्ज ग्रुप्स। जनरल फिशिंग में क्या होता है, जो अटैकर होता है उसका टारगेट एक इंडिविजुअल पर्सन नहीं होता है, जबकि वो टारगेट कर रहे होंगे लार्ज ग्रुप्स को। जैसे कि एग्जांपल हम ले सकते हैं, अमेजन के कस्टमर्स को टारगेट किया, पेपल के कस्टमर्स को यूजर्स को टारगेट किया। दीज लार्ज स्केल कैंपेन्स आर यूजुअली सिंपल ये एंड आर जनरली फेयरली इजी टू स्पॉट। ये जो लार्ज स्केल कैंपेन्स होते हैं फ़िशिंग के, ये काफ़ी सिंपल होते हैं और अपन इनको इजीली डिटेक्ट भी कर सकते हैं कि ये एक मलिशियस या फ़िशिंग ईमेल है। कैसे कर सकते हैं? एज द मैसेजेस एंड मलिशियस साइट्स आर ऑफन नॉट वेरी वेल क्राफ्टेड। या तो जो मैसेज है और जो साइट उन्होंने दी है वो या तो प्रॉपर तरीके से क्राफ्ट नहीं होगी, अच्छी तरीके से नहीं होगी, या फिर फ्रिक्वेंटली कंटेन मैनी इमीडिएटली विजिबल एरर्स, या उसमें कुछ हमें एरर्स दिख रहे होंगे। फिर दूसरे आता है हमारा स्पीयर फिशिंग। स्पीयर फिशिंग जनरल फिशिंग से थोड़ा ज़्यादा टारगेटेड टर्म हो जाता है, और स्पीयर फिशिंग एम करता है इंडिविजुअल्स को या फिर स्मॉल ग्रुप को। जैसे कि हम देखें किसी स्पेसिफिक कंपनी के एम्प्लॉयज़ को टारगेट किया। स्पीयर फिशिंग कैंपेन्स आर जनरली बेटर क्राफ्टेड देन द करस्पॉन्डेंस एंड मलिशियस साइट्स यूज्ड इन द जनरल फिशिंग। तो ये जो स्पीयर फिशिंग के जो कंटेंट होता है और जो मैसेजेस होते हैं वो अच्छे से रहते हैं, ज़्यादा बेटर क्राफ्टेड रहते हैं देन जनरल फिशिंग से। अब हम देखेंगे वेलिंग क्या होता है। इवन मोर स्पेसिफिक देन स्पीयर फिशिंग, वेलिंग टारगेट्स हाई वैल्यू इंडिविजुअल्स। द मैसेजेस आर एक्सट्रीमली वेल क्राफ्टेड एंड टेंड टू बी वेरी हार्ड टू स्पॉट। तो जो वेलिंग है, वेलिंग हम और स्पेसिफिक होगा स्पीयर फिशिंग से भी। ये हाई वैल्यू इंडिविजुअल्स को टारगेट करने के काम में आते, जैसे कंपनी के सीईओ, सीटीओ, सी सूट एग्जीक्यूटिव्स यही होते हैं। फिर हम देखते हैं वेलिंग में जो मैसेज होते हैं वो बहुत एक्सट्रीमली वेल तरीके से क्राफ्टेड होते हैं ताकि बहुत डिफ़िकल्ट हो उनको डिटेक्ट करना। बी अवेयर दैट यू आर मच मोर लाइकली टू एनकाउंटर अ जनरल फिशिंग अटैक दैन अ स्पीयर फिशिंग और वेलिंग अटैक इन योर डे टू डे लाइफ। ओके, एक नॉर्मल इंडिविजुअल उसकी वर्नेरेबिलिटी होती है कि वो जनरल फिशिंग अटैक का इजीली ज़्यादा शिकार होगा कंपेरेटिवली स्पीयर फिशिंग और वेलिंग के। दिस मे नॉट बी द केस इन योर वर्क लाइफ, हाउएवर स्पेशली इफ यू आर अ हाई रैंकिंग मेंबर ऑफ अ कंपनी। ओके, an example of a popular general phishing scenario would be receiving an email purportedly from Amazon informing you that your account has been used to buy a very costly item। अब एक एग्ज़ाम्पल देखते हैं बहुत ही फ़िशिंग का, जिसमें आपको एक ईमेल आता है अमेज़न की तरफ से और वो बताता है कि आपका अकाउंट यूज़ किया गया है एक बहुत ही कॉस्टली आइटम को परचेज़ करने के लिए, जैसे कि आईपैड। यू आर देन प्रोवाइडेड विद अ लिंक टू व्यू योर परचेज हिस्ट्री। फिर आपको अपनी परचेज हिस्ट्री के लिए एक लिंक, हाइपर लिंक उसमें दे दिया जाएगा। द लिंक टूल्स लुक्स लाइक इट गोज़ टू https amazon.co.uk। तो लिंक आपको कुछ इस तरीके से दिख रही होगी।
but will actually take you to an attacker controlled web application asking you to enter your credentials. देखिए, आपको सिंपल मैसेज आता है कि आपका अकाउंट यूज़ कर लिया गया है एक बहुत ही कॉस्टली आइटम को यूज़ करने के लिए। फिर आपके पास लिंक वो देंगे जो बहुत ही सिमिलर दिख रही होगी हमारे जैसे Amazon.com जो हम यूज़ कर रहे हैं उससे। फिर क्या करेगा, यूज़र जैसे ही देखेगा तो उसको लिंक पे क्लिक करेगा। अब वो लिंक पे क्लिक करेगा तो वो वेबसाइट उससे उसके क्रेडेंशियल मांगेगी, तो क्रेडेंशियल मांगेगी तो यूज़र अमेज़न वाले जो क्रेडेंशियल है वो उनको एंटर कर देगा। जैसे ही वो उन्हें एंटर करेगा वैसे ही वो उसके क्रेडेंशियल अटैकर के पास पहुंच जाते हैं और हमारे जो विक्टिम की साइड पे दिखेगा कि आप अमेज़न के पेज पे रीडायरेक्ट हो रहे हैं और आपको दिखेगा कि कोई भी ऐसी ऑथराइज परचेज है ही नहीं और अटैकर को अपना पूरा इन्फॉर्मेशन चला जाएगा। अब इस प्रोसेस को हम एक डायग्राम के थ्रू देखते हैं। यहाँ पे चलिए शुरुआत करते हैं। मैसेज आया यूज़र के पास, ओपन किया, फिर ये जैसे ही हमने इसमें एंटर की 3 नंबर में डिटेल्स वेबसाइट पे अटैकर के पास पहुंची और अटैकर ने उसका मिसयूज़ किया। सबसे पहले द अटैकर सेंड्स आउट ए मलिशियस फिशिंग ईमेल कैंपेन। अटैकर ने क्या किया, एक फिशिंग ईमेल भेजा कस्टमर के पास। प्रोस्पेक्टिव विक्टिम रिसीव्स द ईमेल एंड सम ऑफ देम ओपन द ईमेल एंड क्लिक द लिंक। तो कुछ जो होंगे विक्टिम्स उसको ओपन कर लेंगे ईमेल को और उस लिंक पे क्लिक कर देंगे। फिर आगे में कुछ उसमें से कुछ लोग क्रेडेंशियल भी एंटर कर देंगे ताकि उस फेक वेब पेज को पे अटैकर के पे फिर जो वेब पेज उन क्रेडेंशियल्स को स्टोर करेगा और अटैकर के पास डायरेक्टली भेज देगा। अटैकर यूजेस द क्रेडेंशियल टू एक्सेस द साइट दस टेकिंग ओवर द विक्टिम अकाउंट्स। तो अटैकर उन क्रेडेंशियल को फिर विक्टिम के अकाउंट को एक्सेस करने के लिए यूज़ कर लेगा। अब हम देखेंगे फिशिंग अटैक वर्क बेस्ट व्हेन द malicious वेब पेज मिमिक्स एन एग्जिस्टिंग। तो सबसे बेस्ट तरीके से जब तब काम करता है फिशिंग अटैक जब भी हम वो कोई malicious वेब पेज यूज़ कर रहे हैं वो बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा दिख रहा है जो हमारा ओरिजिनल पेज है, ओरिजिनल वेब पेज है उसकी तरह। For this reason, attackers, scammers will usually use one of many freely available tools to simply clone an existing page, which can then be edited at their leisure. तो इस रीजन से अटैकर्स और स्कैमर्स जनरली वेबसाइट्स को क्लोन करना ही प्रेफर करते हैं, फिर उसमें कुछ छोटे थोड़े से चेंज कर देते हैं, ये चीज़ें रहती हैं। द एंड गोल ऑफ ए फिशिंग अटैक कैन वेरी सिग्निफिकेंटली डिपेंडिंग ऑन हु इज़ परफॉर्मिंग द अटैक। तो जो एंड गोल है अटैक का, फिशिंग अटैक का, वो डिफ़र कर रहा है पर्सन टू पर्सन। ये इस पे डिफ़र कर रहा है कि अटैक कौन परफॉर्म कर रहा है, उसके मोटिव्स क्या हैं। जैसे कि अगर हम बात करें एक लो लेवल स्कैमर की तो वो उसके ये हो सकता है कि बस उसको कुछ सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन चाहिए जैसे कि बैंक अकाउंट डिटेल्स। लेकिन अगर हम बात करें हाई पावर्ड ग्रुप ऑफ मलिशियस हैकर्स की तो वो किसी ऑर्गेनाइजेशन को टारगेट कर रहे होते हैं और उनका इंटेंशन होगा कि उस ऑर्गेनाइजेशन को आगे फर्दर डैमेज पहुंचाना। अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर हमारे पास कोई फिशिंग अटैक आता है तो उसको कैसे पहचानें। तो फिशिंग अटैक्स को पहचानने के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन होती है वो हम आपको बताएंगे। मैनी जेनरिक फिशिंग अटैक्स आर रिलेटिवली ईजी टू स्पॉट। कुछ तो जो जेनरिक फिशिंग अटैक्स होते हैं उनको तो बहुत ईजी होता है पहचानना। दे फ्रिक्वेंटली हैव पुअर ग्रामर, या तो जो भी हम मैसेज है उसमें पुअर ग्रामर हम देखने को मिलेगी, या फिर वो अपने जो विक्टिम है जो यूज़र्स को टारगेट कर रहे हैं वो उनको उनके उसके नेम से एड्रेस नहीं करेंगे, जबकि वो कुछ जेनरिक ग्रीटिंग्स यूज़ कर रहे होंगे जैसे कि डियर कस्टमर। दैट सेड अदर इंस्टांसेस कैन बी एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट टू स्पॉट with some attacks being thorough enough to fool cyber security professionals। तो हमें ये नॉर्मल चीज़ें जैसे ग्रामर और जेनरिक
तरीके से ग्रीट करना, ये दो चीज़ें तो कस्टमर मतलब यूज़र्स इजीली डिटेक्ट कर पा रहा है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो बहुत डिफ़िकल्ट होती हैं स्पॉट करना, इवन फॉर दी साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स टू। अब हम देखेंगे रिगार्डलेस ऑफ द टाइप, in many cases the pretext will be plausible. For example, the Amazon scam listed above, or a fake message from your bank telling you that there has been an unusual activity with your account to please log in to review. This is especially true for spear phishing or whaling attacks where the pretext will be carefully tailored to the target. तो हम देखेंगे कि एक एग्जांपल तो हमने अमेज़न वाला देखा कि अमेज़न जैसी क्लोन वेबसाइट, उसका लिंक भी वैसा ही, तो ज़्यादा चांसेस रहेंगे कि जो यूज़र है वो उसके इसका शिकार हो फिशिंग का। और हम देखते हैं कि जैसे कि हमारे पास एक बैंक से मैसेज आ रहा है, वो स्टेट कर रहा है कि आपके अकाउंट में एक अनयूजुअल एक्टिविटी ऑब्जर्व की गई है, तो उसको देखने के लिए आप नीचे लॉगिन करें। इक्वली द डोमेन नेम फॉर द मैलिशियस साइट्स विल यूजुअली बी सिमिलर। तो जो डोमेन नेम्स हैं वो भी कभी कभी सिमिलर होते हैं साइट्स के, लेकिन आइडेंटिकल कभी भी नहीं होते, उनमें भी कुछ ना कुछ एरर होती है, मतलब डिफरेंट होते हैं वो लिजिटिमेट वेबसाइट से। अब हम एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि अ ग्रुप ऑफ स्कैमर्स सेंट आउट ए मास फिशिंग कैंपेन ओवर SMS मिमिकिंग द ब्रिटिश रॉयल मेल सर्विस यूजिंग द डोमेन नेम। तो स्कैमर्स हैं हमारे पास, स्कैमर्स क्या कर रहे हैं, मास फिशिंग करना चाह रहे हैं SMS के थ्रू, और वो अपने आप को मिमिक कर रहे हैं ब्रिटिश रॉयल मेल सर्विस। तो उनका डोमेन है royalmail1.co.uk। ये सिमिलरली दिख रहा है royalmail.co.uk, केवल L और 1 दोनों सिमिलर देखते हैं, बस वो चेंज किया है बाय एक्सचेंजिंग, तो ये बहुत ही सिमिलर दिख रहा है। The scammers were able to successfully register a domain name that looked almost identical to the domain name of their cloned website. This is a very common tactic. तो जो वेबसाइट की तरह बिल्कुल सिमिलर डोमेन नेम हमने क्रिएट कर लिया, ये बहुत ही कॉमन टैक्टिक स्कैमर्स यूज़ करते हैं। Also bear in mind the HTML emails. Effectively, an email that look fancy and contain formatting and graphics can also be used to mask the real domain name in use. ओके ऐसा हम ईमेल में भी हो जाता है, HTML ईमेल्स में। फॉर एग्जाम्पल द टेक्स्ट इन द ईमेल में बी http://amazon.co.uk। रियल तो ये है हमारे पास amazon.co.uk, लेकिन ईमेल में वो आपको सेंड कर देंगे AM4ZON। तो ये दिखने में, इसके अपीयरेंस में तो सेम इजीली, अगर बहुत ही जल्दी जल्दी देखेंगे तो ये अमेज़न दिख जाता है, कभी कभी लोग इग्नोर कर देते हैं, तो फिर हमें अटैकर की वेबसाइट पर रिडायरेक्ट कर देगा। इस तरीके से भी होती है वेबसाइट की क्लोनिंग, आप उसमें देख सकते हैं व्यू साइट करके। In a similar vein, the from email address in a email-based phishing campaign will often be suspicious। तो इसी तरीके से हम देखेंगे, एक तो हमने वेब पेज का देख लिया, वेब पेज की वेबसाइट को किस तरीके से सिमिलर तरीके से ये लोग क्लोन करते हैं, ईमेल में भी लिंक को इसी तरीके से भेज सकते हैं। और फिर दूसरा हम देख सकते हैं जो ईमेल एड्रेस जहाँ से हमें रिसीव आ रहा है, फ्रॉम वाला ईमेल एड्रेस भी इसी तरीके से कुछ सस्पिशियस थिंग हम उसमें से निकाल पाएंगे। मैनी जेनरिक मास फिशिंग कैंपेन्स विल सिंपली यूज ईमेल एड्रेसेस, not bothering to use a domain name associated with the company they are spoofing. This is a dead giveaway that the email is suspicious. Okay, the best way to identify a phishing email is simply to keep your eyes on and look for anything suspicious. सबसे बेस्ट वे है ईमेल फिशिंग को आइडेंटिफाई करने का, आपको अपनी आंखें हमेशा और माइंड हमेशा सतर्क रखना है। हमें देखना है कि कहीं कुछ सस्पिशियस तो नहीं है, वेबसाइट हमें जैसी दिख रही है क्या वो एक्चुअल में वैसी की वैसी है या नहीं, हमें उसी पेज पर रिडायरेक्ट किया जा रहा है कि नहीं। स्टिल ह्यूमन बींग्स कैन मेक मिस्टेक्स। तो हम फिशिंग अटैक्स से सेफ कैसे रह सकते हैं?
तो बहुत ही वैरायटी ऑफ थिंग्स हैं जिससे हम अपने आप को सेव कर सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले आता है डिलीट अननोन और अनट्रस्टेड ईमेल्स विदाउट ओपनिंग देम। कोई भी अननोन और अनट्रस्टेड ईमेल्स अगर आपके पास आते हैं तो आप उनको बिना ओपन किए डिलीट कर सकते हैं। इफ़ यू कैन सी एनीथिंग सस्पिशियस इन द ईमेल, अगर आपको कुछ ईमेल में सस्पिशियस दिखता है, ऑल्सो रिपोर्ट इट एज स्पैम टू योर ईमेल प्रोवाइडर और फॉरवर्ड इट योर IT सिक्योरिटी डिपार्टमेंट। अगर स्टिल आपको कुछ सस्पिशियस दिखता है, सबसे पहले आप अपनी IT डिपार्टमेंट को रिपोर्ट करेंगे, उस ईमेल को स्पैम फोल्डर में डाल देंगे। नेवर ओपन अटैचमेंट्स फ्रॉम अनट्रस्टेड ईमेल्स, कभी भी अटैचमेंट्स ओपन नहीं करनी है अनट्रस्टेड ईमेल्स की। दिस इंक्लूड्स एनी अटैचमेंट्स फ्रॉम ए लेजिटिमेट कॉन्टैक्ट दैट यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग। तो कभी कभी क्या होता है कि अटैचमेंट्स के थ्रू भी फिशिंग हो जाती है, तो हमें कभी भी अननोन और अनट्रस्टेड ईमेल्स की कोई भी अटैचमेंट भी ओपन नहीं करनी है। जैसे कि .apk फाइल्स की आती हैं और फिर वो मॉलवेयर अपने सिस्टम में इंस्टॉल हो जाता है, फिर वो उसको एक्सेस मिल जाता है अटैकर को हमारे सिस्टम का। अब हम देख रहे हैं डू नॉट क्लिक ऑन एम्बेडेड लिंक्स इन ईमेल्स और मैसेजेस। कोई भी हाइपर लिंक हमें मैसेज और ईमेल में दी गई उस पर कभी भी क्लिक नहीं करना है। वेयर पॉसिबल नेविगेट टू द रियल वेबसाइट इन योर वेब ब्राउज़र एंड एक्सेस द कंटेनर दैट वे। अगर आपको मतलब है कि यार देखना ही देखना है तो आप ओरिजिनल वेबसाइट को खुद लॉगिन कीजिए ब्राउज़र पे जाके, और वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हैं। इफ़ यू एब्सोल्युटली मस्ट क्लिक ऑन द लिंक, इंश्योर दैट द डोमेन नेम इज़ करेक्ट। स्टिल आपको है कि आपको उस लिंक पे ही क्लिक करना है, तो आपको इंश्योर करना है कि वो लिंक एकदम करेक्ट है, डिजिट्स में, नंबर्स में, अल्फ़ाबेट्स में कोई चेंजेस तो नहीं है, वैसे सिंबल्स एवरीथिंग हमको चेकआउट करने डोमेन के। ऑलवेज मेक श्योर दैट योर डिवाइस एंड एंटीवायरस सॉफ्टवेयर आर अप टू डेट। हमें हमेशा अपने डिवाइस को अपडे और एंटीवायरस सॉफ्टवेयर में जो भी अपडेट्स है हमेशा अप टू डेट रखना है। अवॉइड मेकिंग योर पर्सनल इंफॉर्मेशन पब्लिक इफ़ पॉसिबल। आपकी कोई भी पर्सनल इंफॉर्मेशन पब्लिक नहीं होनी चाहिए और हमें अवॉइड करना चाहिए उसको पब्लिक करने से। इफ़ यू मस्ट पब्लिश पर्सनल डिटेल्स पब्लिकली, क्रिएट ए बर्नर ईमेल एड्रेस फॉर द ओकेजन एंड देन डिस्ट्रॉय इट एज सून एज इट इज़ नो लॉन्गर रिक्वायर्ड। अगर स्टिल आपके पास ऐसी कोई सिनेरियो होता है जिसमें आपको अपनी डिटेल्स शेयर करनी पड़ रही हैं, तो उसके लिए हमें हमेशा एक बर्नर ईमेल एड्रेस भी रखना चाहिए, ताकि जैसे ही वो ओकेज़न ख़त्म हो और अगर उन डिटेल्स की रिक्वायरमेंट ख़त्म हो गई है तो वो उस ईमेल को डिस्ट्रॉय बंद कर दे। अब देखते हैं, इट इज़ वर्थ नोटिंग दैट एट दिस पॉइंट दैट एनीवन कैन फॉल फॉर अ फिशिंग अटैक, स्पेशली अ कॉम्प्लेक्स वन दैट हैज़ बीन मेक टू लुक वेरी रियलिस्टिक। तो मॉडर्न डे जितना एडवांसमेंट हो रहा है टेक्नोलॉजी में, पीपल आर मोर लाइकली टू फॉल फॉर अ फिशिंग अटैक। तो अगर हम एक्सीडेंटली फॉल भी कर जाते हैं किसी ऐसे अटैक के लिए, तो हमें पैनिक होना नहीं है। मेक श्योर दैट यू चेंज एनी अफेक्टेड पासवर्ड्स इमीडिएटली। आपको क्या करना है, अगर क्लिक भी हो गया तो सबसे पहले आपको अपने पासवर्ड्स चेंज करने हैं और फिर तुरंत अपनी IT सर्विसेज को कांटेक्ट करना है अगर अटैक वर्क प्लेस पे हो जाता है तो। अब व्यू साइट बटन के हम ओपन करके देख लेंगे, वो आपका खुद का टास्क होगा, फिर हमें उसमें एक फ्लैग मिल रहा होगा, जो भी टास्क कंप्लीट करके वो हम कर लेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम देख रहे होंगे मालवेयर एंड रैंसमवेयर के बारे में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप मुझे सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। आपके कमेंट्स ऑलवेज़ वेलकम हैं। थैंक यू सो मच।